Hello dear students, welcome in दोबारा हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द स्टोरी ऑफ गीस। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में हंसों की कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस कहानी में हम हंसों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करें। ओके, Once upon a time there was a very big tree in a forest। ठीक है, एक बार एक जंगल में एक बहुत बड़ा वृक्ष था। ठीक है, एक बिग ट्री था, बहुत बड़ा। It was very good shelter of a flock of geese। ठीक है, और वहां पर एक हंसों का पूरा झुंड रहता था। ठीक है, the geese were लीडिंग सेफ लाइफ इन इट। और जो हंस थे वहां पर एकदम सुरक्षित रहते थे, यानी कि अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहे थे। वन ऑफ दीज गीज वॉज इंटेलिजेंट। उनमें से एक गीस बहुत बुद्धिमान थे। दिस गूस वॉज ऑफ एन ओल्ड एज। और ये जो हंस था, ये कौन थे? ये बूढ़े थे, काफी बूढ़े बुजुर्ग थे। वन डे ही वॉज सिटिंग इन डीप थॉट ऑन द ट्री डन। ठीक है, एक दिन जब ये ट्री पर बैठे थे, ठीक है, तो ये बहुत गहरी सोच में होते हैं। He noticed suddenly that a small creeper has sprouted under the tree। वो अचानक से नोटिस करते हैं, उनका ध्यान जाता है कि पेड़ के नीचे एक छोटी सी बेल उमज रही है। ठीक है, एक छोटी सी बेल उग रही है। He informed to the other geese regarding it। Are you all seeing that creeper? ठीक है, अब ये जो बेल है इसके बारे में वो बाकी हंसों को इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं कि क्या तुमको ये बेल दिख रही है? Let us destroy it। आओ इसे डिस्ट्रॉय करते हैं, इसको नष्ट करते हैं। Why? asked the remaining geese with big surprise। ठीक है, बाकी जो हंस थे वो आश्चर्य से पूछते हैं कि क्यों? They said collectively it is small, how can it harm us? कि ये तो बहुत छोटी है। एक साथ वो मिलके कहते हैं कि ये तो बहुत छोटी है, ये हमें नुकसान कैसे पहुंचाएगी? The wise old goose answered that the small creeper will soon grow strong and thick। ठीक है, अब जो बुद्धिमान सबसे जो बुजुर्ग थे हंस, वो आंसर करते हैं कि स्मॉल क्रीप जो है, छोटी बेल जो है, ये जल्दी ही बड़ी हो जाएगी और काफी ज्यादा स्ट्रांग और थिक भी हो जाएगी। ठीक है, एट दिस ऑल दिस गीसेस कुड geese could understand। ठीक है, और इस पर जो सभी गीस हैं वो समझते हैं। Then once again the old goose hinted about the danger ऑफ द क्रीपर। ठीक है, एक बार फिर से जो बूढ़े हंस थे वो फिर से उन्हें हिंट देते हैं डेंजर के बारे में, खतरे के बारे में। उस बेल से उनको क्या खतरा है? ही सैड इट विल मेक पॉसिबल टू समवन टू क्लाइंब दिस ट्री। ठीक है, वो कहते हैं कि इस बेल की मदद से कोई भी व्यक्ति पेड़ पर चढ़ सकता है, उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आ हंटर क्लाइम्ड अप एंड किल अस। ठीक है, एक हंटर यहाँ पर चढ़ सकता है ऊपर और हम सबको मार सकता है। The old wise goose tried very hard, but the remaining wise were not ready to understand the matter। ठीक है, जो सबसे बुजुर्ग थे उनमें हंस, वो कोशिश करते हैं उन्हें सुनाने की, समझाने की, लेकिन बाकी जो हंस थे वो नहीं सुनते हैं। ठीक है, समझते नहीं हैं। They answered well there is no hurry। ठीक है, वो सब एक साथ आंसर करते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी नहीं है हमें भी कोई किसी भी चीज की। We shall see, हम देख लेंगे। These geese did not destroy the creeper at the right time। उन सभी हंसों ने उस राइट टाइम पे बेल को डिस्ट्रॉय नहीं किया। After some time they forgot the suggestion of the old goose। ठीक है, और कुछ टाइम बाद वो बूढ़े हंस के सजेशन को भूल जाते हैं। In between this creeper grew young and became strong and stronger day by day in the form of a thick rope। ठीक है, और इसी बीच वो जो बेल थी वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है और एक रोप की तरह, रस्सी की तरह काफी ज्यादा थिक भी हो जाती है, काफी मोटी हो जाती है। ठीक है, One day in the morning, एक सुबह, these geese had gone out in search of food। ठीक है, जो सारे हंस थे वो फूड को सर्च करने में, यानी कि भोजन ढूंढने चले जाते हैं। Meanwhile, a hunter came to the forest। इसी बीच एक शिकारी वहां पर आता है जंगल में। He saw that a very big tree and murmured to himself, it seems the wild geese live on it। ठीक है, अब वो उस बड़े पेड़ को देखता है और वो खुद से बातें करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो हंस हैं उनका झुंड रहता है। When they return in the evening, I will catch them। कि जब वो शाम को आएंगे तो मैं उनको पकड़ लूंगा। The hunter climbed up the tree
थ्रो द क्रीपर, ठीक है, और उस बेल की मदद से हंटर उस पेड़ पर चढ़ जाता है, यानी कि शिकारी उस पेड़ पर चढ़ जाता है। ही स्प्रेड हिज नेट एंड केम डाउन द ट्री एंड वेंट अवे, ठीक है, वो उस पूरे पेड़ पर जाल बिछाता है और नीचे उतर के वहां से चला जाता है। इन द इवनिंग व्हेन द गीस केम बैक, शाम के समय जब सारे हंस वापस आते हैं, दे डिड नॉट नोटिस द नेट एंड गॉट ट्रैप्ड, ठीक है, वो नेट को नोटिस नहीं करते हैं और वहां पर वो फंस जाते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है नेट में, ठीक है। दे ट्राइड वेरी हार्ड टू गेट आउट ऑफ द नेट बट फेल्ड, वो बहुत कोशिश करते हैं नेट से बाहर निकलने की, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। हेल्प हेल्प टुगेदर क्राइड द गीस, ठीक है, और सारे जो हंस हैं वो एक साथ चिल्लाने लग जाते हैं कि मदद करो मदद करो। डोंट शो योर कंसर्न नाउ, ठीक है, अब तुम अपनी कंसर्न मुझे शो मत करो, तुम मुझे दिखाओ मत, ठीक है। लॉन्ग टाइम एगो आई एडवाइज्ड यू ऑल टू डिस्ट्रॉय दिस क्रीपर बट यू ऑल डिड नॉट पे एनी अटेंशन, ठीक है, जो बूढ़े हंस है वो कहते हैं कि मैंने लंबे समय पहले तुमसे एडवाइस दी थी, तुमको कहा था कि ये जो क्रीपर है, जो बेल है, इसको नष्ट कर दो, ठीक है, लेकिन तब तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। नाउ द हंटर विल कम अगेन इन द मॉर्निंग द ओल्ड गूस सेड, ठीक है, बूढ़े जो हंस है वो कहते हैं कि अब शिकारी जो है अगली सुबह फिर से आएगा यहाँ पर। We were extremely foolish, wept the bird and requested to the old wise goose to explore a solution to get free from the net, ठीक है, हम बहुत मूर्ख थे, ठीक है। अब जो सारे हंस हैं वो रोते हुए कहते हैं कि हम बहुत मूर्ख थे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यानी कि जो बूढ़े हंस हैं उनसे कहते हैं कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अब इसका कोई सॉल्यूशन निकालें कि ताकि हम इस नेट से फ्री हो जाएं, हम इस नेट से निकल जाएं, ठीक है। द ओल्ड गूस थॉट डीपली एंड सैड, ठीक है, बूढ़ा हंस डीपली सोचता है, गहराई से सोचता है और कहता है when the hunter comes you all need to pretend only to be dead and just lay down still, ठीक है, कि जब शिकारी आए तो तुम्हें ऐसे दिखाना है उसको कि तुम सब मर चुके हो, ठीक है, और तुम ऐसे ही नीचे लेटे रहना। The hunter generally does not harm the dead birds, ठीक है, जो शिकारी होते हैं वो मरे हुए पक्षियों को हार्म नहीं करते हैं, चोट नहीं पहुंचाते हैं। He will only throw all of us considering his the dead bird one by one to the ground, ठीक है। अब वो कहते हैं कि वो जो शिकारी होगा वो तुम सबको एक एक करके मरा हुआ समझ के उस जाल में से निकाल के दूर फेंक देगा ग्राउंड में। Then it will not be so easy for him to come down from the tree, then it will not be so easy for him to come down the tree, तो उसके लिए पेड़ से नीचे आना बहुत आसान नहीं होगा। when the last of you have been thrown down, और जब तुम में से लास्ट वाले को वो फेंक दे, यानी कि जब जो लास्ट में रह जाए वहां तक, जब तक सारे ना आ जाओ तुम, ठीक है, सबको निकाल दे, you all will quickly get and fly अवे, ठीक है, तुम सब तुरंत उड़ जाना, उड़ के वहां से तुरंत चले जाना। नाउ द गीस वर हाईली रिलीव्ड एंड आउट ऑफ टेंशन, अब जो बाकी हंस हैं उन सबको बहुत शांति मिलती है, ठीक है, और वो अब टेंशन नहीं लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द हंटर केम बैक एंड लुक्ड एट द गीस, अगली सुबह शिकारी वहां पर आता है और सभी हंसों को देखता है। ऑल गीस हैव डाइड, सभी हंस, ही मर्मर्ड ऑल गीस हैव डाइड, ही मर्मर्ड, यानी कि वो खुद से बातें करते कहता है कि सभी जो हंस हैं वो मर चुके हैं, मर गए हैं। ही थ्रो ऑल द गीस वन बाय वन आउट ऑफ द नेट, वो सभी गीस को एक एक करके निकाल देता है वहां से, ठीक है, फेंक देता है। द बर्ड ले डाउन स्टिल until the last one had been thrown down, ठीक है, बर्ड तब तक लेटे रहते हैं जब तक कि लास्ट बर्ड नहीं आ जाता है, ठीक है। एट द एंड ऑल द geese flapped their wings and flew away together, और लास्ट में सारे विंग्स, सारे जो हंस हैं वो एक साथ उठते हैं, अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं और एक साथ वहां से उड़ जाते हैं। द हंटर वॉज हाईली सरप्राइज्ड फॉर अ मोमेंट बाय सीइंग दिस इंसिडेंट, और इस इंसिडेंट को देखकर शिकारी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाता है। ही वॉच्ड ऑल द गीस विद ब्लैंक आईज फ्लाई अवे, और वो सभी गीस को, सभी हंस को वहां से उड़ता हुआ देखता है, ठीक है। ओके बच्चों, ये इस चैप्टर में स्टोरी थी। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।